राष्ट्रीयता और सनातन धर्म परंपरा के पर्याय दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित इस सनातन महाकुंभ में उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधु सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज एक संक्रमण काल चल रहा है जिसमें सारस्वत कार्य और सनातन कार्य में उपस्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से आप सनातन के आधार स्तंभ हैं और आपका विशेष अभिनंदन वंदन करता हूँ। सनातन धर्म में जो कुंभ का उद्देश्य था वो सामूहिक चिंतन का उद्देश्य था। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक चिंतन करते थे और समाज की जो समस्याएं थी, राष्ट्र की जो समस्याएं थी, प्रकृति की जो समस्याएं थी, उस पर उनका चिंतन होता था और उस चिंतन से परिवार, समाज, राष्ट्र लाभान्वित होता था। यह कुंभ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था और यह सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। अभी भी थोड़े संक्रमण काल के युग में कम बेशी अभी भी चिंतन कर सकता है। कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर वर्णित है और इसका जो आधार स्तंभ है, कुंभ के इन 4 स्थलों का आयोजन का जो आधार स्तंभ है वह है बृहस्पति, सूर्य, वरुण, चंद्रमा। ये आधार स्तंभ है किसी भी कुंभ के आयोजन के स्थल के। गंगा के तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर जो है आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता का जल राशि और पृथ्वी का क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तब जो है महाकुंभ का योग बनता है। और इस विशेष परिस्थिति में जो भी दान पुण्य आदि किया जाता है उसका अक्षय लाभ होता है। कुंभ 4 स्थानों पर कब कब आयोजित होता है इसको हम देखेंगे। प्रयाग में जब बृहस्पति वृष राशि में स्थिर हो और मकर का राशि सूर्य हो तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में तब आयोजन होता है जब बृहस्पति का राशि जो है कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तब जो है उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। और नासिक में तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में हो तब जो है नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का महत्व जो है विशेष रूप से है। प्रयाग सारे कुंभों में प्रयाग ही एक ऐसा कुंभ है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम का योग बनता है और वहाँ स्नान का विशेष महत्व होता है। प्रयाग क्षेत्र काशी खंड में कहा गया है कि प्रयाग संपूर्ण तीर्थों का, जो संसार में जितने संपूर्ण तीर्थ हैं उसका फल यदि आपको प्राप्त करना है तो प्रयाग में आपको दर्शन, स्नान आदि करने से संपूर्ण तीर्थों का आपको
और लाभ, पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र पुराण में वर्णित है कि स्वयं भगवान विष्णु और शंकर ने ऐसे क्षेत्र का चयन किया जहाँ यज्ञ आदि दान तप का विशेष महात्म्य हो। इस कारण से प्रयाग का विशेष महत्व है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष पर आयोजित होता है और केवल 2 स्थान पर प्रयाग और हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, बाकी 2 स्थानों पर आयोजित नहीं होता। महाकुंभ जो है 144 वर्षों पर योग बनता है, महाकुंभ का आयोजन होता है और वो भी केवल प्रयाग नहीं होता है, इसलिए प्रयाग के कुंभ का विशेष इसका महत्व है। जहां तक इसके ऐतिहासिक चीजों का इसमें वर्णित है, ऐतिहासिक महत्व जो है, यह वेद में भी, चारों वेदों में, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, ये आदि में कुंभ का कहीं न कहीं जो है विवरण हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके साथ ही महाभारत और रामायण में विशेष इसका वर्णन है। रामायण में बाल कांड में इसका वर्णन है, जब विश्वामित्र जी जो है राम जी को समुद्र मंथन की कथा है का वर्णन करते हैं। महाभारत में भी सूत जी अगस्त्य संवाद है, जिसमें सूत जी प्रश्न करते हैं कि वो कौन सा स्थान था और किस तरीके से देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। ये इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। उसके बाद जब हम आते हैं तो बहुत से विदेशी यात्रियों ने भी कुंभ का अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है, फाहियान ने किया है। उसके बाद वेन शांग जो लंबे समय तक यहाँ रहा, उसने वर्णन किया है, प्रयाग का भी वर्णन किया है और शिलादित्य राजा का उल्लेख किया है कि वो प्रत्येक वर्ष वहाँ जाकर सारे अपने जितने भी राजकोष होता है उसको खाली कर दिया जाता है। बाद में इतिहास के विद्वानों ने उस शिलादित्य का जो नाम है उसको हर्षवर्धन के रूप में चिन्हित किया। तो ये ऐतिहासिक विवरण भी कुंभ का हम पाते हैं। उसके बाद तमाम बाद के कालों में भी हम देखते हैं, मुगल काल में भी अबुल फजल, बदायूं आदि ने इसका कुंभ के महत्व का वर्णन किया है। उसके साथ साथ नए जो अंग्रेजों के काल में भी कुंभ का विवरण अनेक यात्रियों ने, अनेक वहाँ के पदाधिकारी जो यहाँ रहे, उन्होंने अपने लेखों में जो है वर्णन इसका किया है। मार्क ट्वेन जो अमेरिका का प्रसिद्ध लेखक था, उसने भी कुंभ का जो है ये विवरण दिया। ये इसकी ऐतिहासिकता को द्योतक है कि कुंभ का आयोजन वैदिक काल से लेकर आज तक जो है निरंतर जो है वो प्रवाहमान है। उसके साथ कुंभ का जो वैशिष्ट है वो अखाड़ों के कारण से उसका वैशिष्ट और बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज अगर भारत और विशेषकर सनातन अगर बचा है तो वो केवल और केवल आदि शंकराचार्य के कारण ये बचा है। उन्होंने विविध पंथ धर्मों में बटे देश को एक सूत्र में आबद्ध किया और विधर्मियों से सनातन परंपरा, मठ मंदिर कैसे सुरक्षित रहें उस समय और आगे आने वाले समय में कितने बड़े दूरदर्शी थे कि आगे आने वाले समय का भी उनको भान था। इसलिए उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया। अखाड़े वैदिक परंपरा, सनातन धर्म के संवाहक हैं और उस समय भी विधर्मियों से अखाड़ों ने जो है आगे बढ़कर उनका प्रतिकार किया। और जब जब देश में संकट आया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम देखेंगे तो अखाड़ों का अपना वैशिष्ट महत्व रहा है। सन्यासी विद्रोह देखेंगे, हम बनारस से आते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि जो
काशी विश्वनाथ को तोड़ा, उसमें भी उसको इतिहास में छिपा दिया गया। उसमें भी नागाओं ने प्रतिकार किया, हजारों नागाओं ने अपना बलिदान दिया। और यही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में भी नागाओं ने ही आगे बढ़ चढ़ कर जो है, शुरुआत में जो मुलायम सिंह ने गोली चलाए थे, उसमें नागाओं का ही बहुत बड़ा योगदान रहा। अखाड़े हैं, बाद में पहले शैवी अखाड़े थे, बाद में वैष्णव अखाड़े बने, फिर सिखों के भी अखाड़े बने। अभी तो किन्नर अखाड़े की भी मान्यता मिल गई है। ये भी बहुत स्तुत्यकार है। बहुत से किन्नर सनातनी होते हुए भी मुस्लिम परंपरा में दीक्षित हो रहे थे, तो उनको उस चीज़ से बचाने के लिए जूनागढ़ अखाड़े ने पहल किया, और किन्नर अखाड़े के भी। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर अनेक होते हैं, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर एक होते हैं। वही सर्वोच्च होते हैं, दीक्षा देने के अधिकारी भी वही होते हैं। तो इस प्रकार से अखाड़ों का आप देखेंगे कि शाही स्नान का चर्चा होता है। बहुत से आप लोग सुने होंगे, 4 प्रमुख पर्वों में शाही स्नान की परंपरा है। पहले तो आप मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, उसके बाद महाशिवरात्रि। ये 4 प्रमुख पर्वों पर शाही स्नान की व्यवस्था है। और शाही स्नान में ही पहले जो है, बाकी स्नान का कोई जो जिसको जहाँ स्नान करना है करता है, शाही स्नान में पहले अखाड़े ही स्नान करते हैं। और आपको जानकर ये होगा कि ये जो शाही स्नान के लिए जो अखाड़ों का टाइमिंग निर्धारित किया गया है, वो अंग्रेजों के समय में निर्धारित किया है। वो परंपरा आज भी चलती है। और प्रयाग की बात हो रही है, प्रयाग में शाही स्नान का पहला अधिकार निरंजनी अखाड़े को। निरंजनी अखाड़े पहले स्नान करेगा। समय निर्धारित होता है, किसी का 40 मिनट, किसी का 30 मिनट, ऐसे निर्धारित है। और वो शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान में क्या होता है, नागा जो होते हैं और उनके मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, वो पूरे सज धज कर 16 श्रृंगार कर 64 और श्रृंगार कर कर पूरा जो है चीजें भगुत लगाकर, चंदन लगाकर, बड़े लंबे जुलूस चलता है, बैंड बाजा बजता है, तमाम चीजें की शोभा यात्रा निकलती है, और वो जाकर उसमें स्नान करने का जो है वो कार्य जो है वो करते हैं। और इसका विवरण में 1915 के हरिद्वार कुंभ का विवरण जो है, महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में उन्होंने किया है। और वो स्वयं गए थे, उनके पुत्र मगन लाल भी वहाँ गए हुए थे। और उस समय उनके अनुसार कम से कम 17 लाख लोग जुटे थे। आप कल्पना करिए कि आवागमन के साधन न के बराबर, संचार के साधन न के बराबर, और कौन सा ऐसा तंत्र भारत में था कि पूरे गांव-गांव में कुंभ कब है इसकी सूचना हो जाती। इस पर विचार करिए, मीडिया के भी लोग हैं, इस पर विचार होना चाहिए। 17 लाख की आबादी, तो 17 लाख की जो है श्रद्धालु कुंभ 1915 जो हरिद्वार में लगा था उसमें उपस्थित हुए थे। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथाएं वर्णित करते हैं। और उसके साथ ये भी कहते हैं कि इसको ढकोसला नहीं कहा जा सकता। 17 लाख लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा का वो जो है केंद्र रहा होगा, तभी वो इतना जो है जो उपस्थित हो पाते हैं। साथ में सदैव से सनातन विरोधी शक्तियां सक्रिय रही है। अभी 10-15 साल पहले अली डिकेली, मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली, अमेरिका में एक विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक थी, उसने कहा कि कुंभ के बाद जो जल का प्रवाह छोड़ा जाता है उससे बांग्लादेश में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तमाम तरह के सब चीज़ें हुआ। जब उसके लेख प्रकाशित हुए तो बनारस के IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर SN उपाध्याय, संकट मोचन फाउंडेशन के स्वर्गीय महंत वीरभद्र सिंह ने इसको काउंटर के लिए बीड़ा उठाया, टीम बनाई। और आप कुंभ पर देखेंगे कि एक स्नान सामान्य समय में और एक विशेष समय में, जैसे मैंने 4 आपको बताया, ये विशेष होता है। ये दोनों का जो है उन्होंने जल का विश्लेषण किया और उसमें बताया कि इसमें नहाने से इतने जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति में
जो है वो अंदर आता है कि वो बरसों तक निरोग रहता है। तो ऐसे सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए भी जो है इस तरह की बातें फैलाई गई, उसका काउंटर भी हुआ। और जैसा कि हमारे संपादक जी ने शुरू में ही थोड़ा संकेत किया, यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें कहीं कोई न भेदभाव न कोई पूछता है, तमाम चीज होता है। यूनेस्को ने भी माना है कि विश्व का सबसे बड़ा यह मेला क्षेत्र है, और इस पर कई विदेश के लोगों ने आकर शोध किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिसर्चर आकर किए कि एक छोटे से जगह पर कैसे करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये सबसे सस्ता व्यवस्था भी जो है, जो इतनी कम पूंजी और व्यवस्था में संभव ही नहीं कि विश्व में कोई भी अन्य पंथ के लोग, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन है, बाकी जितने भी हैं वो पंथ हैं, धर्म नहीं है। ऐसे लोग धर्म बोल देता है, कोई भी कराकर दिखा नहीं सकता है। यह जो है विदेश के रिसर्चरों ने भी इसको प्रमाणित किया कि कुंभ का जो आयोजन है ये असंभव है, कहीं कोई किसी अन्य सभ्यता में, किसी अन्य देश में इतने कम संसाधन में कोई आयोजित कर जो है इसको दिखा दे। कुंभ में अभी चर्चा हो रही थी, आप जाएंगे वहाँ संकीर्तन होते हैं, वहाँ प्रवचन होते हैं, वहाँ भंडारा भी होता है। यहाँ भी बहुत बड़ा भंडारा, यहाँ कल्चर में मैंने देखा हिमाचल में कि यहाँ भी भंडारे का आयोजन होता है, वहाँ भी भंडारे का होता है, निःशुल्क होता है। निःशुल्क वस्त्र बांटते हैं लोग, रहने की भी व्यवस्था करती है, उन्हीं वस्त्र देते हैं। अभी नेत्र कुंभ की मैदर जी ने चर्चा की, पहले भी होता था। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है आपको कुंभ के समागम में होता है। और जब भी आप कुंभ में जाएं, जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, तो 3 रात्रि की व्यवस्था है तीर्थ के लिए। जब भी जाए, पर्यटन के लिए जाए तो अलग विषय है, अगर आप शास्त्रीय लाभ लेना चाहते हैं तो शास्त्रीय विधा का आपको पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप जाइए पर्यटन कर आइए, उसको कोई दिक्कत नहीं। 3 रात्रि का विधान है। तो अगर कुंभ में कोई जा रहा है तो प्रयास करे कि कुंभ के लाभ लेने के साथ साथ जो धर्म में तीर्थ का विधान है वो उसका भी लाभ ले। 3 रात्रि का विधान है, और नंगे पांव जितना संभव हो यात्रा करिए, है ना। गंगा स्नान में स्नान कर तब स्नान करना चाहिए, ये विधान है। मैं शास्त्रीय विधान बोल रहा हूँ, कोई ऊपरी बात ही नहीं बोल रहा, है ना। पूर्वज हैं, पूर्वजों को वहाँ तर्पण करिए। और प्रयाग में मुंडन का एक विशेष महत्व है, तो अगर वहाँ जाए तो बाल का मुंडन भी करा। और सनातन जो सदैव से है सदैव से रहेगा, और सनातन की विधा जो ऋषि महर्षियों ने बनाया वो तीनों काल के लिए प्रमाणिक है, भूत भविष्य और वर्तमान। और उन्होंने किसी एक स्थान विशेष, एक जाति विशेष, एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बनाया, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बनाया। और जैसे जैसे विश्व प्रबुद्ध होते जा रहा है, सनातन की जो परंपराएं हैं उसको प्रमाणिक मानते जा रहा है। और विश्व की कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जो कि विज्ञान की कसौटी पर खड़े उतरे। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, विज्ञान ने आज तक उसके एक बात को भी जो अवैज्ञानिक घोषित नहीं कर पाया, जबकि इस्लाम और ईसाइयत की जितनी बाइबिल और कुरान की 90% चीज़ों को जो है अवैज्ञानिक घोषित किया जा चुका है, उनकी बातों को। लेकिन किसी ने भी रामायण, गीता और वेद की बातों को अभी अवैज्ञानिक घोषित नहीं कर पाया है। सनातन है, सदैव से रहा है, सदैव से रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और आने वाली विश्व को अगर कोई दिशा और मार्गदर्शन दे सकता है तो वह केवल और केवल क्षमता सनातन में है। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और जो कुछ बातें आपको अगर अच्छी लगी हो, ये ऋषियों की बनाई व्यवस्था के कारण है, उनको श्रेय मिलना चाहिए। और हमें जो बुलाने का रोहित नागपाल जी ने दिया, उनको श्रेय देना चाहिए। जो कुछ
त्रुटियां रह गई होगी वो मेरी व्यक्तिगत कमी को क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की